आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। रीड करते हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी इफ tan इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। दो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको दो पार्ट दे रखे हैं, आपको फाइंड करने हैं। तो आपको गिवन क्या है, tan है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, tan A आपकी वैल्यू कितनी गिवन है, 1/√3 1/√3 आपको गिवन है। तो tan कैसे, tan का निमोनिक कोड हम क्या बताए थे, साइन कॉस tan। tan का क्या होता है, P/B, यानी tan A की वैल्यू दे रखी है तो हम क्या करेंगे, P/B इसके सामने लेंगे, यानी 1 क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा और B क्या है, हमारा बेस हो जाएगा। B क्या है, हमारा बेस हो जाएगा, यानी tan क्या होता है, P/B, हमने डायरेक्ट इसके सामने लिख दिया। P क्या हो गया, 1 क्या हो गया, बेस हो गया, 1 क्या हो गया, परपेंडिकुलर, एंड √3 क्या हो गया, बेस हो गया। अब इसको देखते हुए हम ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल। ABC राइट एंगल कह रहा है, बी पे होगा तो हमने बी पे राइट एंगल बना दिया। तो हमारा क्या है, अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है, 1 है, यानी BC की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी और बेस हमारा क्या हो जाएगा, √3 हो, यानी AB की वैल्यू √3 हो जाएगी। हमको निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज निकालना। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम हम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आपको निकालना है, बेस आपका क्या होगा, √3, यानी √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस P क्या है, परपेंडिकुलर, यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर कितना हो गया, देखिए रूट से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर केवल 3 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी h स्क्वायर आपका क्या हुआ, 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर लगेगा अंडर रूट आपका कितना हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है, यानी हाइपोटेन्यूज हमारी कितनी आ गई, 2, यानी AC की वैल्यू हमारी 2 आ गई। AC की वैल्यू जब 2 आ गई तो हम फर्स्ट पार्ट इसको यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। अब साइन A हमें क्या है, A के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। साइन A हमारा क्या है, देखिए साइन कॉस tan, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। साइन क्या है, P/H, यानी हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन A में लिखेंगे, साइन A में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। A के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 1 है और हाइपोटेन्यूज क्या है, 2 है, यानी 1/2। फिर ये इसका रिलेशन मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। फिर कॉस C हमें बताना है। कॉस C देख लीजिए, कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी C के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है, C के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। एंगल के साथ वाली साइड क्या होती है, बेस होती है। एंगल के साथ वाली साइड बेस होती है और एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यानी आपको कॉस C के पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, C के पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। ये क्या है, B/H, यानी बेस क्या हो जाएगा आपका, 1 होगा और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाए, हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम रहेगा, यानी ये रहेगा 2। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, कॉस A, यानी इस बार हमें A के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कॉस क्या होता है, B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कॉस A के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बेस हमारा क्या है, एंगल के साथ वाली साइड क्या होती है, बेस होती है, यानी √3 अपॉन H क्या हो गया आपका, हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी कॉस A पूछा गया था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आपका, 2 हो गया। फिर मल्टीप्लाई साइन C, साइन आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी साइन C के पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। परपेंडिकुलर आपका क्या है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी C के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख रहे हैं, यानी √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या हो गई, 2 हो गया,
तो आया हमारा 2 गया। अब ये देखिए हमारे सारे आंसर मिल गया। अब हमको सॉल्व करने हैं। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 होगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आ गया 4 आ गया, प्लस आ गया, हमने प्लस लगा दिया। √3 की मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो क्या होगा 3 आंसर आएगा। कैसे देखिए, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, हमें क्या कॉमन क्या 3 मिल गया, तो हमारा 3 बाहर आ जाएगा। तो इसलिए अगर √3 की मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो आपका 3 बाहर आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्या हो जाएगा आंसर 4 हो जाएगा। तो हमारे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। 1 + 3 कितना हो गया 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा क्या गिवन है सेकेंड पार्ट में, यानी cos A cos C माइनस sin A sin C, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। अब cos A आपका क्या होता है, cos A देखिए, cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, A के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी A के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है बेस आपका क्या हो जाएगा √3, बेस आपका √3 होगा, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर cos C, यानी हमें cos क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी इस बार हमें C के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बेस क्या है, C के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, एंगल के साथ वाली साइड क्या है बेस हो गई यानी 1, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये माइनस का साइन लगा देंगे। इसी तरह साइन ए देखिए P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी साइन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन ए के सामने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है परपेंडिकुलर अपॉन क्या है हाइपोटेन्यूज, यानी एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई किया। अब साइन C, साइन क्या होता है P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी साइन C के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी एंगल के सामने वाली साइड, यानी √3 क्या लिखेंगे √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम रहेगा, चाहे एंगल C के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे चाहे एंगल A के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाइपोटेन्यूज आपका 2 ही रहेगा। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। √3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या आंसर आएगा √3 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा 4 आ गया, माइनस का साइन लगेंगे। √3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा √3, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आंसर आएगा 4, √3 अपॉन 4 माइनस √3 अपॉन 4, तो ये इससे आपका ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया, ये हमारा आंसर रहा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।